नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि हुकूमती सतह पर बजट के बाद कौमी असम्बली तोड़ने के मुतल्लिक किस तरीके से तस्दीक की गई है। एक ऐसे शख्स जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इंतहाई करीब हैं और तहरीके इंसाफ के बहुत बड़े रहनुमा हैं और एक ऐसे रहनुमा हैं जिनको हाल ही में तहरीके इंसाफ ने और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आउट ऑफ वे जाकर फेवर की थी। उन्होंने इस मामले की तस्दीक करते हुए क्या सनसनीखेज़ इंकशाफात किए हैं। खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसी मामले पर किस तरीके से अपनी पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं उन्हें एतमाद में लिया। जहांगीर तरीन के बाद तहरीके इंसाफ के अंदर 15 अरकान का एक नया बागी ग्रुप कैसे खड़ा हुआ, इस ग्रुप का पूरा खेल क्या है और इस ग्रुप की डोरियां असल में कौन हिला रहा है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक इंतहाई करीबी शख्सियत ने कौमी असम्बली तोड़ने के हवाले से क्या सनसनीखेज़ और धमाका खेज़ नोयत के इंकशाफात किए हैं और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अपनी पार्टी के रहनुमाओं के एक इंतहाई अहम इजलास में इस हवाले से किस तरीके से उन्हें एतमाद में लिया। तो सबसे पहले आपको बताएं कि अब एक नया पुरअसरार खेल पाकिस्तान की सियासत में शुरू हो चुका है। यानी एक पहला खेल तो ये था कि जब पीडीएम ने हुकूमत गिराने की कोशिश की उसके 3-4 प्लान बने, प्लान ए बी सी डी, लेकिन उन चारों प्लान्स के नतीजे में हुकूमत गिराने की राह हमवार नहीं हुई। उसके बाद एक खेल शुरू किया गया जिसको कुछ हल्के कहते हैं कि ये खेल आज खुद नहीं शुरू हुआ बल्कि ये खेल कहीं ना कहीं से ऑपरेट हो रहा है। तो अब उस खेल के बाद भी एक और नया खेल शुरू हो गया है और वो खेल ये है कि एक तो जहांगीर तरीन खान का अपना ग्रुप था, यानी 11 अरकान कौमी असम्बली का और 22 अरकान सूबाई असम्बली का, जिसने खुलेआम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, तहरीके इंसाफ से और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से बगावत की थी। लेकिन अब एक और ग्रुप सामने आ गया है तहरीके इंसाफ के अंदर 15 बागी अरकान का, यानी जो जहांगीर तरीन ग्रुप के बागी अरकान थे उनको छोड़कर अब 15 मज़ीद अरकान ऐसे हैं जो कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पर आमादा हो गए हैं। इसी वजह से इस पूरे खेल को बड़ा ही पुरअसरार खेल कहा जा रहा है। अब ये जो लोग हैं 15, इन्होंने लाहौर में क्या किया, लाहौर में इन्होंने एक ऐसी बैठक सजाई जिसके मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास भी कुछ ऐसी इतलात पहुंची कि वो इन इतलात पर बहुत बरहम थे और ज़ाहिर है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के लिए भी ये इतलात बहुत ज़्यादा तशवीशनाक थीं। और ये जो ग्रुप सामने आया है, अब इस ग्रुप में सरदार शहाबुद्दीन, मलिक गज़नफ़र अब्बास, सरदार मुहियुद्दीन, नवाब अली रज़ा खान समेत 15 अरकान शामिल हैं और इन्होंने किया ये कि जहांगीर तरीन का जो ग्रुप था उनके साथ कांटेक्ट किया, उनके साथ रब्ता किया और फिर जहांगीर तरीन ग्रुप के जो अरकान हैं उन्होंने इन्हें एक डिनर पर बुला लिया। अब जब डिनर पे ये लोग गए तो वहाँ बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी मानी खेज बातें हुई और इस तरह के नुकात उठाए गए जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है बहुत आसानी के साथ कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा है, ख़ास तौर पर वफाकी बजट के पेश होने के बाद
उस सियासी मंजरनामे में किस तरह का एक भौंचाल आ सकता है। अब ये जो डिनर था, ये जो इशाइया था, जो कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने होस्ट किया, यानी उनके जो पहले वाले बागी अरकान थे और 15 अरकान जाकर बैठ गए इनके साथ, पहले वाले बागी अरकान के साथ मिलकर, और इन्होंने वहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ बड़ी तुंदो तेज़ बातें की। और यहाँ तक कहा गया हमारे ज़राए के मुताबिक कि हम चुटकी बजाते ही उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला उड़ा कर रख सकते हैं। और अब हमें कोई अमली कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो उस्मान बुज़दार ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए, यानी ये जो बागी ग्रुप एक नया सामने आया है उसका कहना था। दूसरी जानिब जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है उसका ये कहना था कि जो रीसेंट एक मुलाकात हुई थी उस्मान बुज़दार के साथ जहांगीर तरीन ग्रुप की, उसमें जो वादे किए गए थे वो सारे वादे हवा में उड़ा दिए गए हैं। इसलिए अब कोई ना कोई प्रैक्टिकल स्टेप लेने होंगे ताकि इस हुकूमत को पता चले कि हमारी जो सियासी ताकत है वो सियासी ताकत क्या है, और इस सियासी ताकत के ज़रिए अब हम कैसे वफाकी हुकूमत को भी चलता कर सकते हैं और पंजाब हुकूमत को भी चलता कर सकते हैं। अब पंजाब हुकूमत के हवाले से बहुत अहम और बहुत पुरस्कार बात यह है कि जानने वाले जानते हैं कि एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, कोई 20 मरतबा ये तजवीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखी जा चुकी है पाकिस्तान के अहम हलकों की जानिब से भी कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए और उनकी जगह किसी और को वज़ीर आला बनाया जाए। तो इस पूरे पस मंज़र में ये जो नया ग्रुप आया है जो कि उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ भी खड़ा हुआ है और वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ भी खुलेआम बातें कर रहा है, तो ये पूरा जो खेल है इसके मुतल्लिक अब कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि ये खेल भी कहीं ना कहीं से किसी ख़ास वजह से, ख़ास तौर पर पंजाब में तब्दीली की ख्वाहिश से जुड़ा हुआ है, जो कि ताकतवर हलकों की भी ख्वाहिश है। अब इसी पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास में किस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ने के हवाले से और नए इलेक्शन के हवाले से अपने करीबी साथियों को एतमाद में लिया, वो भी आपको बताते हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के एक करीबी साथी ने, जो कि तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े रहनुमा हैं, उन्होंने किस तरह से इस पूरे मामले की, कौमी असम्बली तोड़ने के मामले की तस्दीक की। तो आपको बताएं कि ये जो सब कुछ हो रहा था, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत एक जो इजलास हो रहा था, ये एक ऐसे वक्त में हो रहा था जब जहांगीर खान तरीन ग्रुप की ब्लैकमेलिंग अरूज पर थी और जहांगीर तरीन ग्रुप के बारे में ये तासुर भी बनना शुरू हो गया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने उस बयानिए से और अपने उस नैरेटिव से पीछे हटना पड़ा जिसमें बार बार वो ये दोहराते थे और ये गर्दान करते थे कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। ये वो पूरा पस मंज़र था जिस पस मंज़र में ये इजलास हो रहा था। उसके बाद ये खबरें आईं कि जहांगीर तरीन की सियासी ताकत को देखते हुए उन्हें वज़ीर आज़म ऑफिस से NRO दे दिया गया है, लेकिन इस मामले में एक ट्विस्ट आ गया और ये जो ट्विस्ट था ये बड़ा मानीखेज भी था और बहुत हैरान कुन और बड़ा दिलचस्प भी था। और इस ट्विस्ट के हवाले से राजा रियाज, जो जहांगीर तरीन ग्रुप के बहुत कलीदी मेंबर हैं, बहुत लाउड पिच पर बोलते हैं जहांगीर तरीन के हक में और शहजाद अकबर के ख़िलाफ़, उन्होंने हलफ उठाकर कहा कि शहजाद अकबर, अली ज़फ़र और जहांगीर तरीन की एक मुलाकात हुई है और अली ज़फ़र को जो ज़िम्मेदारी दी थी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि वो जहांगीर तरीन के मामले की तहकीकात करें कि जहांगीर तरीन के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं या गलत हैं या FIA मेरिट पर कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही, तो राजा रियाज ने हलफ उठाकर दावा किया कि अली ज़फ़र ने जहांगीर तरीन को क्लीन चिट दे दी है और ये कहा है कि उनके खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई हो रही थी। राजा रियाज का ये मौक़िफ़ है। अब इसी पर एक जो मीटिंग हुई जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतल्लिक कहा जाता है कि वो भी शरीक थे, शहजाद अकबर भी शरीक थे, तो कहा यह जाता है कि उस मीटिंग में बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई जब अली ज़फ़र ने अपनी ये फाइंडिंग्स दी
کہ جہانگیر ترین کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں وہ اس طرح سے قصوروار ثابت نہیں ہوئے جس طرح سے ان کے خلاف اور ان کے بیٹے کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، تو وہاں شہزاد اکبر نے انہیں ٹوکا اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے سامنے بریفنگ دی کہ ایف آئی اے جو تحقیقات کر رہی ہے جہانگیر ترین کے خلاف وہ بالکل میرٹ پہ کر رہی ہے، اور جو علی ظفر نے وہاں کلین چٹ دینے کی کوشش کی جہانگیر ترین کو، وہ کلین چٹ اس لیے نہیں مل سکی اس وقت جب وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس حوالے سے کچھ سخت سوالات علی ظفر سے کیے۔ اب یہی وہ پوری صورتحال تھی جس میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو بلایا۔ یہ ایک پارٹی اجلاس تھا، سینئر قیادت شریک تھی تحریک انصاف کی، اور اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مجھ پر جو دباؤ تھا پی ڈی ایم کا، میں نے اس دباؤ کی کبھی پرواہ نہیں کی، لیکن مجھے خدشہ یہ ہے کہ میری پارٹی کے اندر اندرونی ایک انتشار پیدا ہوگا، مجھے اپنے لوگوں سے خطرہ ہے، یعنی ان کا اشارہ جہانگیر ترین کی بلیک میلنگ اور ان کے ساتھ جو دوسرے ارکان مل کر وزیر اعظم عمران خان کو مبینہ طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو باغی گروپ کھڑے ہو رہے ہیں ان کی طرف وزیر اعظم عمران خان کا اشارہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو میری پارٹی کے ارکان ہیں یہی مجھے مبینہ طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب میرے پاس جو آپشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ یا تو میں ان کے سامنے سرنڈر کر دوں، میں ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو جاؤں اور ان کو این آر او دے دوں، اور دوسرا میرے پاس آپشن ہے وہ یہ ہے کہ میں قومی اسمبلی توڑوں، میں نئے الیکشن میں جاؤں اور یہ جو پورا دباؤ ہے اس کے آگے سرنڈر نہ کروں، اور میں یہ دوسرا آپشن ہی لوں گا، یعنی میں سرنڈر نہیں کروں گا کسی دباؤ کے سامنے، اور میں قومی اسمبلی توڑنے کے حوالے سے اور نئے الیکشن کے حوالے سے جو آپشن ہے وہ استعمال کروں گا، اور اپنے رہنماؤں کو باقاعدہ باضابطہ انہوں نے یہ ہدایت کی کہ یہ جو دوسرا والا آپشن ہے اس آپشن کے اوپر آپ تیار رہیں ذہنی طور پر۔ یہ وزیر اعظم عمران خان نے خود اپنے پارٹی کے ایک اجلاس میں کہا۔ دوسری جانب ان کی ایک بہت جو قریبی شخصیت ہیں جن کو حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان نے آؤٹ آف وے جا کر فیور کیا تھا، تحریک انصاف کی قیادت نے بھی ان کو آؤٹ آف وے جا کر فیور کیا تھا جب الیکشن کمیشن اور عدالتیں ان کو نااہل قرار دینے لگی تھیں کیونکہ انہوں نے امریکی شہریت چھپائی تھی، تو اب انہوں نے یعنی فیصل واؤڈا نے انہوں نے قومی اسمبلی توڑنے کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، اور یہ انکشاف کوئی انہوں نے ذرائع سے نہیں کیا، کسی نجی محفل میں نہیں کیا، کسی دوست سے بات کرتے ہوئے نہیں کیا، بلکہ آن کیمرہ کیا ہے، ایک ٹی وی پروگرام میں کیا ہے۔ اور یہ جو ان کا انکشاف تھا یہ اس پس منظر میں تھا کہ یہ ایک تاثر ہے کہ طاقتور حلقے چاہتے ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی آئے اور عثمان بزدار کو ہٹایا جائے اور کسی اور کو لایا جائے۔ پھر مریم نواز کا یہ جو سٹیٹمنٹ تھا کہ ہمارے پاس پنجاب میں تبدیلی کے لیے جو مطلوبہ نمبر ہے، جو مطلوبہ تعداد درکار ہے تبدیلی کے لیے، اس سے زیادہ نمبر بھی موجود ہیں۔ اور پھر یہ بھی کچھ اطلاعات آ رہی تھیں کہ آصف علی زرداری نے بھی یہ سگنل دیا تھا کہ اگر پنجاب میں تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے تو طاقتور حلقوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب اس پورے کانٹیکسٹ میں فیصل واؤڈا نے ٹی وی کیمروں کے سامنے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون نے اگر پنجاب اسمبلی میں حکومت گرائی تو پھر ہم قومی اسمبلی توڑ دیں گے۔ یہ الفاظ انہوں نے باقاعدہ ٹی وی سکرینز کے سامنے بولے، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی ہم توڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ اور فیصل واؤڈا اس سے پہلے پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے جو طاقتور حلقوں کی تجاویز ہیں ان پر کھلے عام ٹی وی کے کیمروں کے سامنے تنقید بھی کر چکے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔